बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की हमारी जो हिट स्टोरी है वो सिल्वर सिटी से मुतल्लिक है। सिल्वर सिटी के गिर्द आरडीए ने घेरा तंग कर दिया है और उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है। रॉ खलील साहब जो हमारे डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि मोहतरमा किंजा मुर्तज़ा जो हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या बताया। लेकिन सारी चीज़ें जो हैं चूँकि हमारे रॉ खलील साहब के पास मौजूद थी वो उन्होंने किंजा मुर्तज़ा साहब को दिखाई कि ये इल्लीगैलिटीज़ हुई हैं आपके आने से पहले। जैसा कि हम बता रहे हैं कि 15-20 साल से इनकी ये चोरी डकैती जारी है सिल्वर सिटी वालों की। जनाब रॉ खलील साहब, आज की कैसी रही मुलाकात आपकी किंजा मुर्तज़ा साहब के साथ? हाँ, बहुत अच्छी रही। मेरी एक दो मुलाकातें पहले भी मैडम के साथ रही हैं। उस वक्त नूरुल अमीन मेंगल साहब थे कमिश्नर में ना। हाँ, तो मैडम उन दिनों ADCR रही हैं पिंडी में, तो उनसे एक ताल्लुक़ था, एक रिलेशन भी था एज अ मीडिया पर्सनस का। तो बहुत अच्छी उनसे एक मुलाकात रही है। वहाँ पे हमने जो सिल्वर सिटी की जो जालसाजी है मुबैना तौर पे जो 50,000 के करीब जो प्लाट ये फ़रोख्त कर चुके हैं, अरबों रुपए की जो लूट मार हो चुकी है, सिर्फ फाइलें प्लाटों के नाम पे, वो तफसीली तौर पे उन्होंने सुना। और इसके साथ साथ जब उनको मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं तो डॉक्यूमेंट्स देख के वो खुद हैरान परेशान रहेगी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, यानी उनके इल्म में नहीं था? उनके इल्म में ये फ्रॉड नहीं था जो फ्रॉड किया गया है। कैसे जालसाजी से जो दूसरे लोगों के ज़मीनों के खसरे उनकी लैंड को अप्रोच रोड में शामिल करके NOC जारी किसने किया है, ये प्लानिंग वालों ने किया क्या है। मैडम ने सर पकड़ के बैठी और बड़े परेशान कंफ्यूज हो गई कि ये इस फाइल का ये हश्र है। और इसके साथ साथ जब उन्होंने देखा और उन्होंने तमाम जो मुतलका जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो सबूत थे, वहाँ भी गए। और इससे कबल एक एप्लीकेंट है वो भी एक उन्होंने एक थब्बा दिया हुआ है दरख्वास्तों का, प्लम्बा जिसे हम कह सकते हैं। एक पूरी फाइल मैडम को दी है जिसमें उन्होंने भी बताया जो मुतासरीन हैं कि हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ हुई हैं। और इसमें उन्होंने जो ख़तरनाक जो काम है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं इस वक्त RDA के समीउल्लाह नियाज़ी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है उस पर समीउल्लाह नियाज़ी पे और उनका नाम भी लिखा है, मेंशन किया है। उस मुद्दई ने लिखा है कि समीउल्लाह नियाज़ी जो कि इस सोसाइटी का करता धरता भी है, इसके जो भी केसेस होते हैं सिल्वर सिटी के वो सारे लुक आफ्टर समीउल्लाह नियाज़ी करता है। सहूलतकार करार दे दिया, एज ए सहूलतकार करार दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि समीउल्लाह नियाज़ी एक सरकारी मुलाजिम है RDA का और उसके मुबैना तौर पर उन्होंने कहा कि ये शेयर्स भी हैं इस सोसाइटी में, ये भी बताया गया है मैडम को। अच्छा, ये उस बंदे ने तहरीरी तौर पे लिख के दिया या सामने बैठ के बताया? ये उन्होंने बताया भी है और लिख के भी दिया है कि समीउल्लाह नियाज़ी के बारे में यही चीज़ें हैं। इनके केस अगर एंटी करप्शन में हों सिल्वर सिटी के, तो समीउल्लाह नियाज़ी जाके वहाँ पे एक सत्ती साहब एंटी करप्शन में जो रावलपिंडी में होते थे उनके जरिए, सत्ती साहब, जी, उनके छोटे भाई बिलाल सत्ती साहब जो ये MP भी बने हैं, जी ऐसा ही है, उनके थ्रू ये मामला हल करवाया गया है। वो पेंडिंग है अभी तक जो एंटी करप्शन में है। तो मैडम ने ये जब सवाल पूछा उनसे कि ये जो एप्लीकेशन है आप लोग एंटी करप्शन में भी गए हुए हैं, उन्होंने कहा जी हमारी तो एंटी करप्शन ऑलरेडी चल रही है इंक्वायरी। मैडम और परेशान होगी कि हुआ क्या है, प्लानिंग के लोग कैसे इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया आज जो डायरेक्टर जनरल RDA हैं किंजा मुर्तज़ा साहिबा कि हमारी जो लैंड है हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई है, हम आपसे इंसाफ की तवक्को करते हैं। आप एक अच्छी ऑफिसर हैं, एक अच्छी रेपुटेशन है आपकी, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारी बात भी सुनेंगी और जो हमारी ज़मीन पे LOP जो दिया गया है, NOC दिया गया है सिल्वर सिटी को, उसको आप कैंसिल कराएंगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर आज सिल्वर सिटी को जो है हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि उनका जो NOC की जो कैंसिलेशन की जो दरख्वास्त है वो मैडम DG साहबा को पेश कर दी गई है। और सबसे जो बड़ी बात है, जब मैडम ने पूरी इन्वेस्टिगेट किया, उसको देखा, मुतलका जो लोग थे उनको भी बुलवाया, तो उसमें ज़ाहिर है सच कभी जो है वो छुप नहीं सकता। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैडम ने आज बाकायदा तौर पे हम अपने नाजरीन को बताते हैं कि इसकी एक गैर जानबदाराना एक इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं और उनको कहा गया है इनको नोटिस भी जारी करें उनको, और इनसे पूछा जाए कि इनकी जो लैंड वेरिफिकेशन है ये कैसे इलीगल तरीके से की है, कैसे जो दूसरे फ्रीकीन हैं उनकी जो लैंड थी उस पर NOC प्लानिंग विंग जो RDA का प्लानिंग विंग है समीउल्लाह नियाज़ी, उसने कैसे इनके जो है LOP कैसे दे दिया उनको। और इसके साथ साथ जब मैडम DG RDA किंजा मुर्तज़ा साहिबा को ये बताया गया कि मैडम ये इसमें जो लैंड वेरिफिकेशन हुई है
वो उसमें भी जो है ADCR की रिपोर्ट गुम की गई। ADCR ने खातिर ख्वाह इतराज़ात लगाए थे कि कम्पैक्ट पीस नहीं है, इस पे NOC LOP नहीं हो सकता। तो महकमा माल की मिली भगत से, RDA प्लानिंग विंग की मिली भगत से इनको जो है साजबाज करके ये जो LOP है वो जारी किया गया। और इसके साथ साथ हर तरीके से कोशिश की गई कि सिल्वर सिटी को जो है बेनिफिट दिया जाए। आज भी जब मैडम DG RDA हैं, उनको जब पता लगा कि वाकई ये प्लानिंग विंग ये प्लानिंग विंग कैसे कर सकता है, तो उन्होंने आज मांगड़ साहब बाज़ाब्ता तौर पर मैडम ने ये इंक्वायरी की है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। इसके ऑडिट कराने का, इंक्वायरी कराने का फैसला कर लिया गया है और जिसके बाद और चीज़ें सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो उस मुद्दई ने बताया उनको कुछ चीज़ें, कुछ काफ़ी सारे कागजात इकट्ठे करके आप भी लेके गए थे। जी जी। वो जो इनका जो रास्ता है जी, जी। वो किसी कंपनियों के नाम पे है। जी जी। वो चीज़ें भी तो आपने मैडम के साथ शेयर जी जी, मैडम के साथ बाज़ाब्ता तौर पे की। मैडम ने भले हमारे जो व्लॉग्स हैं, हमारे जो शोज़ हैं, जो खबरें हैं वो देखती भी हैं और मैडम का मीडिया के साथ बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है और ये एक बड़ी अच्छी बात है। पास ग्रुप के कम लोग होते हैं जिनका मतलब वो चीज़ों को समझते हैं, उनमें मैडम वन ऑफ देम हैं ये कि वो अंडरस्टूड करती हैं चीज़ों को। और आज भी उनकी जो वज़ीर हाउसिंग है उनसे भी मुलाकात हुई है और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये तो एक्सटेंशन लेने आ गया मेरे पास तो बड़ा स्ट्रेस किया जा रहा है और ये मुतालबा बार बार किया जा रहा है, जी हमें एक्सटेंशन दें। ये भी बताएं हम आपको। सिल्वर सिटी वाले जी, सिल्वर सिटी ने 236 कनाल का पहले LOP लिया, NOC लिया और उसके बदले में मुबैना तौर पर 50,000 प्लाट जो हैं वो फ़रोख्त कर दिए। प्लाट नहीं, सॉरी, फाइलें फ़रोख्त कर दी हैं। उनका नाम निशान नहीं है। मैडम ने पूछा कि वहाँ पर कितने घर बन चुके हैं। लेकिन यार रऊफ खलील साहब, यहाँ तो एक और बड़ा मसला अहम उठ गया जी। जब मैडम आई थी, इन्होंने चार्ज लिया था ना, ये मैंने अखबार में पढ़ा था, एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी मैडम की तरफ से कि किसी को किसी सोसाइटी के हवाले से कोई शिकायत है या कोई RDA का बंदा सहूलतकार है तो हमें बताया जाए। यार इसका मतलब जो है, जो मैडम ने अपना सर पकड़ लिया जैसा आप बता रहे हैं, समी नियाज़ी ने उससे बहुत कुछ छुपाया होगा फिर तो, ये जो आप कह रहे हैं। जी जी, पूरी फाइल ही छुपाई हुई है, वो चीज़ें नहीं है उसमें। नहीं, कोई और सोसाइटियाँ भी तो होंगी ना जिनकी फाइलें वो और भी हैं। हम बारी बारी और भी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, जिनके जो हाई कोर्ट ने जो है उन पे स्टे दिया हुआ था उस लैंड पे। वो बड़ी सोसाइटियाँ हैं, उस पे जो है प्लानिंग विंग ने, समीउल्लाह नियाज़ी ने, वो और सोसाइटियाँ, उनका हम बाद में करेंगे, उन पे LOP जारी किया हुआ है। जिनके केस लगे हुए हैं, जिसपे स्टे दिया हुआ है हाई कोर्ट ने, उस पे भी जारी कर चुके हैं। ऐसे हैं। असल में होता क्या है, हाउसिंग सोसाइटियों का जो मामला होता है वो लैंड का होता है। जिसकी लैंड ही क्लियर नहीं है वो हाउसिंग सोसाइटी, आप समझ सकते हैं कि जनाब वो फाइल नहीं करती LOP के लिए, NOC के लिए। देखें, NOC जब दिया जाता है मांगड़ साहब, ये एक स्टैंप होती है RDA की तरफ से और वो अरबों रुपए इकट्ठे करते हैं उस स्टैंप पे, उसको कैश कराते हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलती है, इलीगल एडवर्टाइजमेंट चला के वो अरबों रुपए इकट्ठे तो कर लेते हैं। लेकिन हम और आप जैसे लोग जो लुटते हैं, जो अपना घर का ख्वाब देखते देखते उनकी जो है वो मर ही जाते हैं, उनकी आने वाली नस्ल को ही वो कुछ वो भी जमा पूंजी मिलती है नहीं मिलती है, ये मैं नहीं कह सकता कि उनको मिलेगी भी या नहीं। मैडम ने जब आज ये सवाल किया मैंने मैडम से कि मैडम ये मामला है, ये सूरत हाल है, मैडम ने कहा कितने घर बन चुके हैं वहाँ पे, अपने बंदों से पूछा, उन्होंने इंक्वायरी कराई। वो कहते हैं जी अभी कोई घर नहीं, मैंने बताया अभी तक कोई सवाल, वहाँ पे तो घर का नाम निशान नहीं है। तो ये कब से चल रहा है चक्कर? नहीं, आपने बताया उनको कि इनका घर वहाँ क्या बनेगा, ये तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट दुबई में कर दी। ये बताया गया उनको। मैंने कहा मैम ये आप देखें 50,000 मुबैना तौर पे प्लाट का जो रेट है इस वक्त भी 20 से 25-30 अरब रुपए की अमाउंट बनती है। और ये अमाउंट कहाँ पे गई हुई है? ये दुबई में, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है इनके, DHA में ये टावर बना रहे हैं। और इसके साथ साथ आज मैडम को ये भी बताया गया है एक और इलीगल सोसाइटी है, वो है गोल्फ सिटी, वो कि उस्मान है जो कि इनके डायरेक्टर भी हैं यहाँ पे, वो उसकी अलग उसने सोसाइटी बनाई हुई थी जो कि बेच चुका था सारे। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा एक अपना स्कैंडल बनने जा रहा है एक और सिल्वर सिटी का, कि एक ऐसी सोसाइटी जिसकी सारी फाइलें, इलीगल सोसाइटी है, वो ऑलरेडी बिक चुकी हैं, वो भी इसमें जम होने जा रही है। जब मैडम को ये पता लगा कि ये बात मुझ तक पहुंची है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये उस्मान जो है ये इसमें भी ऑनर है और उधर भी डायरेक्टर है सिल्वर में, तो इसका भी ये मामला भी मैडम के आ गया। और उसके साथ जो प्राइम जो ब्लॉक है इनका ना सिल्वर सिटी का, जिसकी एक्सटेंशन उन्होंने जमा कराई है, इनकी वो लैंड भी क्लियर नहीं है प्राइम ब्लॉक की, और उसकी एक्सटेंशन जो थी वो मैडम ने रोकी है कि इसको हम जारी नहीं करेंगे जब तक ये मामला क्लियर नहीं होता, जो इनका बुनियादी रास्ता है ये सॉर्ट आउट नहीं होता। और इनका LOP जो है उसके लिए जो कम्पैक्ट पीस नहीं है, उस
तब तक ये मामला इनके हल नहीं होते। इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगी। ये ऑन द रिकॉर्ड का है, मैं हमने मीडिया को बताया है, हमें बताया है, और कमिंग डेज़ में उनका तफसीली तौर पे हम जनाब DG RDA किंजा मुर्जा साहिबा का एक तफसीली इंटरव्यू भी करेंगे कि आज तक उन्होंने क्या इक़दाम किए हैं, और इस पे वो अपनी जो है मुकम्मल तहकीक भी करेगी, और जो मुल्ज़मान हैं इसमें हम कहेंगे फिर भी जो लोग मुलव्वस हैं मुबैना तौर पे जो मुल्ज़मान हैं RDA के, उनको भी सामने लाया जाएगा। अब मैडम को जब ये भी पता लगा कि एक उनके जो करते धरते हैं समीउल्लाह नियाज़ी, जब बताया एक और पार्टी जो एक उस पार्टी थी वो भी आई थी मुतासरीन समीउल्लाह नियाज़ी के नाम पे आप हंस क्यों देते हैं? अच्छा, समीउल्लाह नियाज़ी जो है बड़े मियाँ वाली से ताल्लुक़ है उनका, और आज तक जो है समीउल्लाह नियाज़ी की पोस्टिंग पिंडी के अलावा किसी और शहर में नहीं हो सकी। सिर्फ RDA के मुलाजिम हैं वो। बड़े बड़े लोग आते हैं, तैयार में हुआ है वो दोबारा गया आया, बाकी भी लोग हैं जमशेद आफ्ताब इधर उधर के लोग, वो आते जाते रहते हैं बड़े बड़े लोग। लेकिन RDA उनकी मजबूरी है या वो RDA की मजबूरी है? वो माजी में तो RDA की मजबूरी बने रहे। वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक कमाऊ पुत्र हैं, RDA के कमाऊ पुत्र हैं, और हाउसिंग सोसाइटियों के जो ऑनर हैं उनसे भी जो है उनकी काफ़ी ताल्लुकात भी उन्होंने बनाए हुए हैं, और उनके बारे में आज ये तफसीली तौर पे कहा गया है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लेके मुबैना तौर पर जो है सिल्वर सिटी को NOC कराने में किरदार अदा किया है। आज भी कोई मामला होता है, वो बेशक लाहौर का मामला हो, सेक्रेटरी हाउसिंग का मामला हो, वो हो, तो सारे मामलात जो है समीउल्लाह नियाज़ी पे कड़ियाँ मिलती हैं आके, और ये बड़े एक्टिव होते हैं, डिफेंड करते हैं। मैं जो क्या हूँ मैं बता देता हूँ आपको। समीउल्लाह नियाज़ी को मैंने कहा जी आप ADCR की जो रिपोर्ट है क्लियरेंस रिपोर्ट की, मुझे वो रिपोर्ट दिखाएं जो ADCR ने दी थी, जिसमें कहा था कि कम्पैक्ट पीस नहीं है, इस पर LOP नहीं हो सकता। अगर मुझे दिखा देते हैं हम अपने प्रोग्राम वापस कर लेते हैं सारे, हम आपके हक में प्रोग्राम करते हैं। तो वो नहीं दिखा सके मुझे ADCR की रिपोर्ट, वो कहते हैं जी लेटर लिखें, ये करें वो करें। अब मैं जो तर्जुमान है हाफिज़ साहब वहाँ पे RDA के, उनको भी 12 लिख चुका हूँ, ऑडियो नोट मेरे पास मौजूद है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो नहीं दे पा रहे। कुछ होगा तो देंगे ना। आज जो मामला हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे कि मैडम ने इंक्वायरी का जो तहकीकात हैं वो शुरू कर दी हैं एक, और उनको नोटिस भी जब बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, उनको आज हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो मामला है कैसे प्लानिंग विंग दे सकता है कि एक सोसाइटी को जिसका अपना अप्रोच रोड भी नहीं है, और वो कैसे 50,000 फाइलें फ़रोख्त करके दोबारा एक्सटेंशन के लिए भी दबाव डाल रहा है मैडम पे, पॉलिटिकल भी डाल रहा है कि जनाब इनकी एक्सटेंशन दें, काम रुका पड़ा है। वो मैडम ने पूछा कितना काम, कितने घर बन चुके हैं? मैंने कहा जी जाएंगे आप देखेंगे जनाब, सारे वहाँ पे आपको ना कोई दरख्त मिलेगा ना कोई घर मिलेगा, आपको सिर्फ खाली ज़मीन मिलेगी आपको। राव साहब आप तो बिजलियाँ गिरा रहे थे सिल्वर सिटी के ऊपर जी, लेकिन ये तो बिजलियाँ गिरा हैं आप RDA के सहूलतकारों पे। नहीं, उनके नाम भी तो सामने आएंगे ना। देखिए जो लोग इसमें शामिल हैं इलीगल, मैडम ने भी यही कहा है, उनसे ये कहा है। मैडम माजी की ये बात करते हैं कि माजी में क्यों जाते हैं, माजी में अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसको सुधारने का तरीक़ाकार भी तो मौजूद है ना। आप देखें अब पंजाब की वज़ीर आला हैं CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा, ठीक है, ज़िशान साहब भी उनके पॉलिटिकल मामले खुशी हैं, इसके साथ साथ और लोग भी हैं, तो ये चीज़ें वहाँ तक भी जा रही हैं और जाएंगी मैडम तक भी। MNA है मरियम औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं हमारी इधर, उन तक भी पहुँच रही हैं चीज़ें कि ये पे कैसे फ्रॉड हो रहा है और ये कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम छोड़ दें, आने वाले दिनों में हम बहरहाल वो इस पे करेंगे। समीउल्लाह नियाज़ी के खिलाफ जो 7 FIR हैं वो भी ज़रा इनकी कापी निकलवा लें, क्योंकि अब ये 10 FIR हैं, 7 नहीं है। समीउल्लाह नियाज़ी पे 10 FIRs हैं, और वो बड़े धड़ल्ले से आप भी सीट पे बैठा हुए कैसे बैठ सकता है? आप पे एक FIR हो एंटी करप्शन की, या किसी पे हो यार, उसको लग पता जाता है इतना परेशान, वो परेशान ही नहीं है। 10 FIR की हो गया, मैनेज एवरीथिंग मैनेज। लेकिन ये सुहेल जफर चट्टा साहब वो भी पास ग्रुप के हैं, वहाँ तक भी जा रही है बात लाहौर में कि कैसे हुआ है, कैसे RDA पे इतनी FIR हैं और कैसे बैठे हुए हैं। आपने क्या किया, आपकी टीम ने क्या किया, जो इधर बैठी हुई है एंटी करप्शन की टीम, वो इतनी पावरफुल टीम है कि किसी भी सरकारी अफसर पे या किसी सरकारी ग्रेड 17-18 के बंदे पे 10 FIR हो और जनाब वो ना जेल जा सकता है ना कहीं गिरफ्तार होता है, वो बैठ के ही मामला करा लेता है। इतना क्या दबाव है एंटी करप्शन पे। और CM नवाज साहिबा ये देखेंगी कि RDA पिंडी की डोमेन में आता है। ये तो एक सोसाइटी का अभी कट्टा चट्टा खुला है, और भी ऐसी दर्जनों सोसाइटियाँ हैं जिनके पास हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। जालसाजी की ये बाकायदा तौर पे वो भी हम साबित करेंगे, उनके नाम नहीं लूँगा मैं अभी, आने वाले दिनों में हम उनका भी जिक्र करेंगे और विद प्रूफ हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब रौफली साहब। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है RDA में सिल्वर सिटी की, लेकिन सिल्वर सिटी से जो खुरा चला था वो तो उसकी लपेट में अब आ रहे हैं RDA के अपने मुलाजमीन भी, जो उनके सहूलतकार थे जिन्होंने उनके ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा हुआ था। समी नियाज़ी साहब अगर आप अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हम हाज़िर हैं।
और वो बंदा जो मुद्दई आया था आज मोहतरमा किन्जा मुर्तज़ा साहिबा के पास, उसका भी हम इंटरव्यू करेंगे और मोहतरमा का तो इंशाल्लाह हम इंटरव्यू करेंगे ही करेंगे। मुझे लग ऐसा रहा है कि जिस तरीके से जनाब सैफ अनवर जप्पा साहब ने और बाद में किन्जा मुर्तज़ा साहिबा ने बड़ी क्रेनें चला के जो 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियाँ थी उनके गेट वगैरह मुस्मार करवाए थे, लेकिन अब ये क्रेनें जो हैं मुझे लगता है कि आरडीए के अंदर चलेंगी, क्योंकि आरडीए के अंदर जो लोग इन 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटियों को सपोर्ट करते हैं, अगर उनका कलाकमा ना किया गया, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन ना लिया गया, तो फ्रॉडिये तो फिर फ्रॉड करते रहेंगे। बाकी ये मामला बहुत आगे जाएगा। शमशाद मांगट और रॉ खलील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।